लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने बनाया 9-4-1 का फार्मूला। इसी फार्मूले से लोकसभा चुनाव में उतरेगी कांग्रेस। बता दें, अगले साल यानी 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस रणनीति बनाना शुरू कर दी है। हालांकि सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आती हैं कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन 23 तारीख को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक है। बताया जा रहा है कि 23 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक होगी और यह बैठक लगभग 5 घंटे चलेगी। और साथ ही जो खबर है कि 23 जून को जो विपक्षी दलों की बैठक होनी है, उसमें लगभग 15 राजनीतिक दल इस महत्वपूर्ण बैठक का हिस्सा होंगे, जिसमें नीतीश कुमार, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, बाला साहब ठाकरे के पार्टी के मुखिया उद्धव ठाकरे, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, नेशनल फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और वाम दलों के नेताओं के बैठक में मौजूद रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बैठक में ही तय होगा कि 2024 के चुनाव को किस तरह से लड़ा जाए, कैसे कैसे किसमें सीटों के बंटवारे हो, इस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन इस बैठक से पहले ही झारखंड कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में 2019 के संसदीय चुनाव के मुकाबले 2 सीटें ज्यादा लड़ना चाहती है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने 9-4-1 के फॉर्मूले पर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। दरअसल 9 सीटें कांग्रेस अपने पास रखना चाहती है, जबकि 4 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और मात्र 1 सीट आरजेडी को देने के पक्ष में है। हालांकि जेएमएम या राजद से कांग्रेस की अभी सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई है, लेकिन पार्टी के सीनियर नेताओं ने महागठबंधन की बैठक में यह संकेत दे दिया है। बता दें, कांग्रेस की पसंद की जो सीटें हैं उसमें हजारीबाग, पश्चिम सिंहभूम, चतरा, गोड्डा, धनबाद, रांची, खूंटी, लोहरदगा और कोडरमा शामिल है। वहीं अभी मात्र पश्चिम सिंहभूम ही एकमात्र ऐसी संसदीय सीट है जिस पर कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ पर कांग्रेस की गीता कोड़ा ने पिछले चुनाव में लक्ष्मण गिलुआ को शिकस्त दी थी। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन अब बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही है। 2024 में उत्तर प्रदेश की 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जता रही है। समझा जाता है कि बसपा के प्रतिनिधि ने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी से भेंट कर इसकी संभावनाएं टटोलने की यह कसरत की है। बसपा या कांग्रेस किसी ओर से इस बारे में भी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन चर्चा गर्म है कि बसपा सुप्रीमो की तरफ से कांग्रेस को पहले 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में साझेदारी के विकल्प पर विचार करने को कहा गया है। इसके बाद 2024 में उत्तर प्रदेश की 40 लोकसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने का संभावित फार्मूला भी बसपा की ओर से दिए जाने की चर्चा है। बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एस संपत कुमार और बसपा के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष आरएसएस प्रवीण कुमार की मुलाकात हुई थी। इसके बाद कांग्रेस और बसपा की निकटता की अटकलें शुरू हुई, लेकिन इसे स्थानीय समीकरण के दृष्टिकोण से देखकर गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन इसी कड़ी में नया घटनाक्रम सोमवार के दिन हुआ, जब उत्तर प्रदेश से बसपा के एक वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस मुख्यालय में जाकर पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से उन्होंने भेंट की। सूत्रों का कहना है कि बसपा ने कांग्रेस को पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने का प्रस्ताव दिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव साथ लड़ने की संभावनाओं पर भी गौर करने को कहा है। बसपा के प्रस्ताव के मुताबिक अगर सहमति बनती है तो दोनों पार्टियों के सामने सूबे की कुल 80 सीटों में से 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का विकल्प है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की ओर से बसपा की इस पेशकश को लेकर खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है। बसपा ने 40 लोकसभा सीटों पर गठबंधन करने को लेकर तर्क दिया जा रहा है कि दोनों दलों का गठबंधन होता है तो जाति समीकरण भी मुफीद बैठते हैं।
मुस्लिम समुदाय उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा दोनों पर विश्वास करता रहा है और उसे कांग्रेस के साथ जाने में भी परहेज नहीं होगा। सवर्ण और दलित कांग्रेस के साथ पहले जुड़े रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनवा चुके हैं। बहरहाल कांग्रेस की ओर से बसपा के इस प्रस्ताव पर अभी कोई विचार शुरू नहीं हुआ है और 23 जून की विपक्षी दलों की बैठक के बाद ही उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। हालांकि बसपा खेमे से मिले संकेतों के मुताबिक कांग्रेस इस प्रस्ताव पर यानी बसपा के इस प्रस्ताव पर इसलिए भी विचार कर सकती है क्योंकि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी सहित कई दिग्गज नेता यह कहते रहे कि कांग्रेस को आगे बढ़ने का रास्ता उत्तर प्रदेश में पार्टी की मजबूती से ही मिलेगा। विपक्षी एकता की पहल के बीच 2017 के गठबंधन के विफल प्रयोग को देखते हुए कांग्रेस को बराबर सीटें देने को सपा तैयार नहीं दिख रही है। ऐसे में बसपा के साथ 40-40 सीटों के चुनावी गठबंधन में कांग्रेस के लिए अधिक संभावनाएं बनेंगी। हालांकि वहीं आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इन 5 राज्यों में से कांग्रेस का फोकस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर है। अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के जासूस कांग्रेस विधायकों की रिपोर्ट तैयार करेंगे। मध्य प्रदेश पहुंची टीम इंटरनल सर्वे कर राहुल गांधी को रिपोर्ट सौंपेगी। जैसा कि आपको बता दें, मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर दोनों ही पार्टियां कमर कस चुकी हैं। दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि वो सरकार में लौटेंगी। हालांकि मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस कुछ ज्यादा ही तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस अपने विधायकों की रिपोर्ट तैयार करेगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जासूस मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की रिपोर्ट बनाएंगे। मजबूत उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी की टीम मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। बता दें, कर्नाटक चुनाव में जीत दिलाने वाली राहुल गांधी की टीम इंटरनल सर्वे में जुट गई है। कांग्रेस नेताओं की रिपोर्ट तैयार करने के लिए अलग अलग जिलों में टीमें भेजी गई हैं। यह टीम 230 विधानसभा में पहुंचकर जनता से राय ले रही है। जनता के फीडबैक से तैयार हुई रिपोर्ट को सीधे राहुल गांधी को सौंपा जाएगा। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही दावा कर चुके हैं कि वो मध्य प्रदेश में यानी कांग्रेस मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा था कि इस साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी 150 सीटें जीतेगी। बता दें, राहुल गांधी ने दावा दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ मैराथन बैठक के बाद किया था। वहीं आपको बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। इस पार्टी का अब कांग्रेस में विलय हो गया है। राहुल गांधी और पार्टी की नीतियों में आस्था जताते हुए इस पार्टी ने कांग्रेस में अपना विलय किया है। बता दें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को नागरिक एकता पार्टी के अध्यक्ष शमीम खान ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्होंने अपने हजारों कार्यकर्ताओं सहित कांग्रेस में नागरिक एकता पार्टी का विलय कर लिया है। पार्टी में विलय कराते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बिजलाल खाबरी ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां पूरे देश में अमन चैन का माहौल पैदा कर सकती हैं। प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खाबरी ने कहा कि भाजपा के तमाम प्रयासों के बाद भी राहुल गांधी का विशाल वजूद इस देश को गारंटी देता है कि अभी भी लोकतंत्र में विपक्ष जीवित है। आज के परिवेश में विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस ने ही लोकतंत्र को जीवित रखा है। भाजपा की नीतियों से पूरा प्रदेश तबाह हो चुका है। भाजपा पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा कर रही है। बेरोजगारी, अराजकता अपने चरम सीमा पर है। उससे निजात पाने के लिए लोग कांग्रेस की ओर मुखातिब हो रहे हैं। नागरिक एकता पार्टी का कांग्रेस में विलय करते हुए अध्यक्ष मोहम्मद शमीम खान का कहना है कि दबे कुचले पिछड़े अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ बढ़ते हुए अन्याय को रोकने के लिए केवल कांग्रेस का नेतृत्व ही सक्षम है। उन्होंने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए कहा कि कड़ाके की ठंड में भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी के संघर्षों से वो प्रभावित हुए हैं। उनके संघर्षों से प्रभावित होकर ही वो पूरी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने का उन्होंने फैसला लिया। कांग्रेस प्रवक्ता कृष्णकांत पांडे ने बताया कि नागरिक एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शमीम खान, प्रमुख महासचिव रिजवान अहमद, मोहम्मद नईम अंसारी, उमर खान, मोहम्मद शकील, हाजी मुन्ना बेग, डॉक्टर शाइस्ता रानी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, गुलनाज बानो, डॉक्टर सलाउद्दीन अंसारी, अमरीन मतीन एडवोकेट, मोहम्मद अनीस, पीयूष राजपूत, परवेज आलम आदि कांग्रेस में शामिल हुए हैं।